वह शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। लेकिन आज का मनुष्य उस शक्ति को प्रतिदिन नष्ट कर रहा है और उसे पता भी नहीं। आज हम जानेंगे वह दिनचर्या जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले निर्धारित की थी। अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत, अर्थात ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने भी मृत्यु को जीत लिया। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या, अर्थात जीवन के हर क्षण को ब्रह्म की ओर लगाना। प्रातः 3:30 से 5:30। वराह पुराण में लिखा है, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थ रक्षार्थमायुषः, अर्थात स्वस्थ रहने और आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह वह समय है जब वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं और वीर्य शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। उठते ही सबसे पहले सूर्योदय से पहले शीतल जल से स्नान। चरक संहिता कहती है, स्नानम बलकरम, स्नान बल देता है, ओज बढ़ाता है। अब आता है दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग। मनुस्मृति कहती है, संध्यामुपासीत, संध्योपासन अवश्य करें, सूर्य को जल अर्पण करें। एयुएम सूर्याय नमः। सूर्य की किरणें ब्रह्मचारी के लिए अमृत समान है। वे शरीर में विटामिन डी के साथ साथ प्राण शक्ति का संचार करती हैं। इसके बाद सूर्य नमस्कार, कम से कम 12 आवृत्ति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाति, मूल बंध और अश्विनी मुद्रा, यह वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने की सिद्ध विधि है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा था, ब्रह्मचारी च यो नित्यम स देवैर्पि पूज्यते। जो नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह देवताओं द्वारा भी पूजनीय होता है। ब्रह्मचारी का मस्तिष्क शांत होता है। इसलिए यह समय वेद, उपनिषद, गीता या किसी उत्तम ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए है। जो विद्यार्थी हैं वे इस समय पढ़ाई करें। यह समय स्मृति और बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आहार और ब्रह्मचर्य का संबंध अत्यंत गहरा है। भगवद गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखा। ब्रह्मचारी के लिए आहार नियम: खाएं गाय का दूध, घी, शहद, फल, मेवे, बादाम, अखरोट, मूंग दाल, साबुत अनाज, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा न खाएं। मांस, मछली, अंडा, ये रजोगुण और तमोगुण बढ़ाते हैं। अत्यधिक नमक, मिर्च, तेल, रात्रि में भारी भोजन, बासी और उत्तेजक पदार्थ वराह पुराण में स्पष्ट कहा है। अति भोजनम ब्रह्मचर्यस्य नाशकम। अधिक भोजन ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। दिवाकर समय, दिन का कार्यकाल व्यावहारिक, संतुलित। दिन के समय कर्म और सेवा, अपने कर्तव्य का पालन करें। इंद्रिय संयम, दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। पतंजलि के योग सूत्र में इंद्रियों पर नियंत्रण को प्रत्याहार कहा गया है। आंखें जहां जाती हैं मन वहां जाता है, और मन जहां जाता है शक्ति वहां बहती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री से दूर रहें। यह आधुनिक काल का सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य नाशक है। रात्रि दिनचर्या शांत गहन। सूर्यास्त के बाद संध्या पूजन, पुनः ईश्वर का स्मरण। रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले या तुरंत बाद। हल्का स्वाध्याय और चिंतन, दिन भर के कार्य का आत्ममंथन। शयन रात्रि 9 से 10 बजे तक। चरक संहिता कहती है, रात्रो जागरणम वीर्य नाशकम। रात को देर तक जागना वीर्य का नाश करता है। सोने से पहले करचरण कृतम व कायजम कर्मजम व। भगवान से दिन की सभी भूलों की क्षमा मांगे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के साथ नियम बताए। 1. दर्शन त्याग, स्त्री/पुरुष को काम भाव से न देखें। 2. स्पर्श त्याग, अनावश्यक स्पर्श से बचें। 3. केली त्याग, विषयी खेल और मनोरंजन से दूर रहें। 4. कीर्तन त्याग, विषय की चर्चा न करें। 5. गुह्य भाषण त्याग, एकांत में विपरीत लिंग से न बोलें। 6. संकल्प त्याग, मन में विषय भाव न आने दें। 7. मैथुन त्याग, यह अंतिम और मूल त्याग है। फाल, ब्रह्मचर्य के फल प्रेरणादायक, उत्साही। और जो इस दिनचर्या का पालन करता है, चाणक्य नीति कहती है, नास्ति विद्यास्मम चक्षुः, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं। और ब्रह्मचर्य उस ज्ञान की नींव है।